तुम लोगों को कितना इन्फॉर्मेशन है ऊप्स कंसेप्ट मतलब क्या? ऊप्स क्यों पढ़ते हैं हम लोग? मतलब हर एक चीज़ का एक रीज़न होता है, राइट? एरे का एक रीज़न था, हर चीज़ का एक रीज़न था। हमने वो प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़े, उसका भी रीज़न था क्योंकि अलग अलग टाइप के वैल्यूज़ जो है हमें स्टोर करने हैं, इसलिए हमें एक डेटा टाइप चाहिए। क्योंकि जावा क्या है, एक स्ट्रिक्टली अपना क्या बोलते हैं उसको, कौन सा ओरिएंटेड लैंग्वेज है वो? स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज भी बोल सकते हो उसको, राइट? स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है क्योंकि हर एक वेरिएबल का और एक्सप्रेशन का क्या है, एक टाइप होता है, राइट? तो प्रिमिटिव डेटा टाइप हमने उसके लिए पढ़ लिया। फिर हमने क्या पढ़ा, एरेस की तरफ गए। हमें एरे क्यों चाहिए? क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे तो मुझे क्या करना है, उसको अंडर वन वेरिएबल नेम रिप्रेजेंट करना है, तो हमें किसकी तरफ जाना है, एरे की तरफ जाना है, ठीक है? और वो भी एरे क्या स्टोर करेगा, होमोजीनियस डेटा, बराबर कि नहीं? होमोजीनियस क्यों? क्योंकि अगर मैंने वहाँ पे इंटीजर एरे कर दिया क्रिएट, तो हम उसके अंदर सिर्फ कौन से वेरिएबल्स को या फिर कौन से डेटा को स्टोर कर पाएंगे, सिर्फ इंटीजर। क्या मैं बाइट, शॉर्ट और कैर स्टोर कर सकता हूँ क्या एज अ एलिमेंट इसके अंदर? हाँ या ना? हाँ। क्यों? जवाब सही है क्योंकि अपन ने ये एक डायग्राम देखा था। बाइट हम शॉर्ट के अंदर डाल सकते हैं, शॉर्ट हम इंट के अंदर। ये इम्प्लिसिट प्रमोशन जो है वो हमने देखा है, राइट? कैर, लॉन्ग, फ्लोट और डबल, ठीक है? तो बाइट, शॉर्ट, कैर, ये जो सारे डेटा है वो हम इंट के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है? अब हमने एरे भी देख लिया। अब ये ऊप्स कंसेप्ट जो है उसको ही क्या बोला जाता है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो इस ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये हम या फिर ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है? क्योंकि ये जो है रियल लाइफ सिनेरियोज जो है वो फॉलो करता है। रियल लाइफ सिनेरियो मतलब क्या? अब मुझे अगर बोला गया कि अ, तुम अभी मेरे पास क्या हो, तुम लोग स्टूडेंट्स हो, अभी मुझे स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करना है, राइट? तो मैंने क्या किया, तुम लोगों को एक गूगल फॉर्म बना के भेजा। एक गूगल फॉर्म भेजा, उसके अंदर मैं तुम्हारा क्या क्या लूँगा, फ़ोन नंबर लूँगा, नाम लूँगा और ईमेल लूँगा, जिसमें मैं तुम्हें क्या भेजूँगा, लिंक भेजूँगा, राइट? आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ। तो अब ये बेसिक चीज़ें, मैं ये तीनों चीज़ तुमसे कलेक्ट करूँगा, ठीक है? ऐसे मेरे पास फॉर एग्जांपल अभी तुम लोग 10 स्टूडेंट्स हो, राइट? तो 10 स्टूडेंट्स के लिए मुझे कितने वेरिएबल बनाना पड़ेगा, एक फ़ोन नंबर, एक नाम और एक ईमेल, राइट? तो ऐसे 30 वेरिएबल्स हो गए। 10 फ़ोन नंबर्स के वेरिएबल, 10 नेम है और ईमेल है। चलो, और तुमने बोला कि अभी 10 वेरिएबल क्यों बनाना है तुम्हें, राइट? 10 वेरिएबल क्यों बनाना है? तुम लोग बोलेंगे हमने तो एरे पढ़ा है, ठीक है? तो हम फ़ोन का एक एरे ले लेते हैं, मतलब जिसमें क्या होंगे, हर 10 स्टूडेंट के क्या होंगे, फ़ोन नंबर स्टोर होंगे, ठीक है? फिर तुमने बोला नाम का एरे, नेम वाला, वो ले लेते हैं, मतलब स्ट्रिंग का एरे ले लेते हैं, उसमें क्या आ जाएगा, नेम्स आ जाएंगे सबके। और एक एरे फिर से एक स्ट्रिंग का ही लेंगे जिसमें क्या आ जाएगा, एक ईमेल आईडीज आ जाएंगे, राइट? ये तीन चीज़ें तुम लोग कर सकते हो। कौन सा? एक फ़ोन का एक एरे आएगा, दूसरा आएगा नेम का, और तीसरा किसका आएगा, ईमेल का आएगा, राइट? अब उसका टाइप अलग अलग होगा। फ़ोन का टाइप क्या होगा, लॉन्ग होगा, इंट नहीं ले सकते।
लॉन्ग लेंगे क्योंकि 10 डिजिट का नंबर होता है, राइट। तो इंट से ज़्यादा लेंगे हम लॉन्ग। फिर मतलब ये लॉन्ग का एरे होगा। नाम मतलब स्ट्रिंग में आएगा तो स्ट्रिंग का एरे। और ईमेल भी एक स्ट्रिंग ही होता है क्योंकि @ होता है gmail.com, ठीक है। और नाम ही होगा बेसिकली, उसमें कैरेक्टर्स ही होंगे, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर ही होगा, इसलिए स्ट्रिंग। अब ये 3 तुमने कर लिए। बट अभी अगर मुझे फाइंड आउट करना है, अगर मैंने नाम से अगर फाइंड आउट करना चाहा कि अगर समझो मयंक मयंक का नंबर कौन सा है, तो मैं इस एरे में कैसे ढूंढूंगा? कोई आइडिया है? एरे में मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ? मुझे नाम पता है, अभी नाम तो यहाँ पे देखने से पता चल जाएगा, इधर मयंक है, इधर रिद्धि है। अरे अर्जेंट बोला बाद में, अरे अर्जेंट बोला बाद में। मयंक है, रिद्धि है, जसलीन है, और समझो शैलेश है। और मैंने सबके नंबर्स भी यहाँ पे स्टोर करके रखे हैं। तो मुझे बताओ मयंक का नंबर कौन सा है इसमें से, या फिर रिद्धि का नंबर कौन सा है? अब ईमेल आईडी तो नाम से ही जनरली बनी होगी, तो वो तो मैं थोड़ा आइडिया लगा के निकाल सकता हूँ। बट अगर ईमेल आईडी भी तुम लोगों ने अगर कुछ अलग ही रखी है सबकी, मतलब जिसमें तुम्हारा नाम इन्वॉल्व ना हो, तो मुझे अभी बताओ मैं एसोसिएट कैसे करूँगा इन तीनों को? इंडेक्स के थ्रू। इंडेक्स से मैं एक्सेस कर सकता हूँ। हम्म। मैंने एक्सेस किया ये पहला नंबर, ये पहला नंबर किसका है वो कैसे मैं बताऊँ? मयंक। अच्छा, ओके, मैंने यहाँ पे मयंक लिखा है तो तुमने इसका नंबर इससे एक्सेस किया, राइट? ऐसा हाँ। मतलब जीरोथ इंडेक्स पे अगर स्टोर करना है, ठीक है, तो मैंने मयंक को जीरोथ इंडेक्स पे स्टोर किया, रिद्धि को जीरो ना 1 इंडेक्स पे, और जसलीन को सेकंड इंडेक्स पे, शैलेश को थर्ड इंडेक्स पे, एंड सो ऑन। ऐसा बोल रहे हो, राइट? तो हर एक एरे के सेकंड इंडेक्स पे उस नाम की इंफॉर्मेशन होगी, ऐसी बात, राइट? ऐसा करोगे तुम लोग, यही चीज़ दिमाग में आई है, राइट? इससे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैंने ये जो नंबर्स है ये उल्टे फुल्टे लिख दिए होते, मतलब ये जो मयंक का नंबर मैंने जीरोथ इंडेक्स पे नहीं लिखा होता, तब कैसे मैं एक्सेस करता? तब तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर रियल लाइफ में क्या होता है? रियल लाइफ में अगर मैंने मयंक को पूछा, मयंक तेरा क्या बता, फ़ोन नंबर बता, ईमेल बता, ठीक है, तेरा सरनेम बता, राइट, ऐसी चीज़ें मैं पूछूंगा उसको। तो रियल लाइफ में ये जो सारी इंफॉर्मेशन है किसके पास रहेंगी? मयंक के पास रहेगी ना, एक साथ रहेगी, राइट? अब मयंक भी क्या है अभी मयंक भी या फिर मैं भी, मेरा नाम मोहित है, राइट? मेरा भी कोई ईमेल आईडी होगा, मेरा भी कोई फ़ोन नंबर होगा, सारी चीज़ें मेरे पास एक साथ है, ठीक है। अगर तुम मुझे बोलोगे कि आपका फ़ोन नंबर बताओ, तो मैं वो वेरिएबल ढूंढते बैठूंगा क्या कि मेरा फ़ोन नंबर कौन सी जगह पे है, या फिर मैं फ़ोन ओपन करके मैं मेरा नंबर देखूंगा क्या? कहने का मतलब ये जो सारी इंफॉर्मेशन है वो एक साथ बाइंडेड है कि नहीं? एक साथ बाइंडेड है ना? समझ में आ रहा है? हाँ। एक साथ बाइंडेड है। जो रियल लाइफ में क्या होता है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है या फिर जो भी रियल लाइफ में सारी चीज़ें, जैसे कि एक फॉर एग्जांपल मैं अगर एडमिशन लेने गया कॉलेज के अंदर, तो मुझे वो क्या क्या मांगेगा? मेरा नाम मांगेगा, फ़ोन नंबर, ईमेल, और फिर मेरे जो 10th क्लास के सर्टिफिकेट्स, ये सब कुछ मांगेगा, राइट? तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी मैं एडमिशन लेते वक्त, ये सारी इंफॉर्मेशन को मैं एक साथ लेके जाऊंगा, राइट? बरोबर कि नहीं? अगर उसने मेरे को 10th क्लास का सर्टिफिकेट मांगा तो मैं घर जाके 10th क्लास का सर्टिफिकेट लेके आऊँगा। फिर उसने बोला कास्ट सर्टिफिकेट, फिर मैं घर जाऊँगा फिर कास्ट सर्टिफिकेट लेके आऊँगा। ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं होगा, राइट? तो मैं क्या करूँगा, सारी जो मेरे डॉक्यूमेंट्स है, जो भी लगने वाले हैं
कॉलेज के एडमिशन के लिए, वो मैं क्या करूँगा, एक साथ ले लूँ, रख लूँगा मेरे पास। तो जो भी वो बोलेगा मैं उसको निकाल के दूंगा, राइट। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास वो क्या है, एक साथ बाइंडेड है। तो हर एक स्टूडेंट के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन जो रहेगी एक साथ बाइंडेड रहेगी, राइट। अगर मुझे फीस भरने जाना है स्कूल की, अगर मेरा एडमिशन हो चुका है, मुझे फीस भरने जाना है, मेरे पापा क्या गए फीस भरने गए, तो मुझे पापा को मतलब मेरे जो पापा है उसको क्या बताना पड़ेगा, मेरा एक रोल नंबर बताना पड़ेगा, कौन से क्लास में हूँ वो बताना पड़ेगा, राइट, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ मैं, ठीक है, और मेरा पूरा नाम बताना पड़ेगा। तो इन चीज़ों से वो क्या करेगा, एक सॉर्ट करके, या फिर मैं हम सर्च करते हैं राइट डेटा को, मेरे पास एक क्या होगा, एक सॉफ्टवेयर होगा, उसके अंदर मैं ये इंफॉर्मेशन डाल दूंगा, तो मुझे क्या क्या मिलेगा, मेरा जो डेटा निकल के आएगा, यहाँ पे क्या लिखा होगा, सीरियल नंबर या फिर रोल नंबर लिखा होगा, उस क्लास का डेटा आएगा मेरे पास, राइट। जो भी स्टैंडर्ड में पढ़ रहा हूँ वो हाईलाइट होके आ जाएगा कि मेरा कितनी फीस रिमेनिंग है, राइट, मेरे मार्क्स कितने हैं, सारी चीज़ें जो क्या है एक साथ आ जाएगी, राइट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी क्या है, बाइंडेड है। तो रियल लाइफ में हर चीज़ क्या होती है, बाइंडेड होती है, ठीक है। तो अब रियल लाइफ में हर चीज़ बाइंडेड है, तो मुझे अगर अभी क्या करना है, स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, ठीक है। मान लो मैंने एक प्रोग्राम बनाने के लिए बोला जिसमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तुम्हें, तो तुम कैसे करोगे, एक इंटीजर वेरिएबल ले लोगे, रोल नंबर, उसमें क्या स्टोर करोगे, उसका रोल नंबर, फॉर एग्जांपल उसका मुझे नाम भी स्टोर करना है, और मुझे क्या स्टोर करना है, उसके मार्क्स स्टोर करना है। तो समझो मैंने डबल में मार्क्स ले लिए, पॉइंट में आएंगे इसलिए मैंने डबल में ले लिया, राइट। अब ये तीन चीज़ें स्टोर करनी है, अभी ये तीन चीज़ें मुझे स्टोर करनी है, किसकी, एक स्टूडेंट की, ठीक है। तो ऐसे मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं। तो रोल नंबर 100 वेरिएबल, 100 ये पॉसिबल नहीं है। तो मैंने अपने इससे पहले क्या देखा था, तीनों का एरे बनाओ, एक रोल नंबर का एरे, नेम का एरे, डबल का एरे। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा था, एसोसिएट कैसे करेंगे, राइट। अगर रैंडम रोल नंबर्स डाल दिया मैंने, रैंडम नेम्स डाल दिया बिना वो इंडेक्सेस देखे, ठीक है, तो भी मुझे क्या करना पड़ता, एरे में ट्रैवर्स करना पड़ता, ठीक है, वो इंडेक्स को ध्यान में रखना पड़ता और मुझे वो निकालना पड़ता, ठीक है। बट अब मुझे क्या करना है, इससे भी अ, इससे भी क्या चाहिए, आसान वे चाहिए। तो मुझे क्या करना है, ये जो तीनों इन्फॉर्मेशन है एक साथ बाइंडेड चाहिए, मुझे एक साथ क्या चाहिए, बाइंड करके चाहिए, ठीक है। तो एक साथ मुझे बाइंड करना है इन्फॉर्मेशन को, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक चीज़ मौजूद है, क्लास करके। क्लास क्या प्रोवाइड करेगा हमें, इंटीजर क्या था, रोल नंबर, दूसरा नेम, और तीसरा मार्क्स, नेम। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं मैंने एक क्लास के अंदर, मतलब एक मैंने बाइंड करके रखी, चलो बाइंड करके रखी, मतलब अभी मेरे पास ये चीज़ें एक साथ आ गई, क्योंकि मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा दिए, बाइंड करके रख दी, ठीक है। अब इसी चीज़ को क्या बोलेंगे, क्लास बोलेंगे, राइट। जैसे कि इंटीजर, फिर डबल, फ्लोट, ये सब क्या थे, अपने प्रिमिटिव डेटा टाइप थे, राइट। तो अभी मुझे कोई भी चीज़ बाइंड करके रखनी है, ठीक है, तो मुझे उसको क्या देना पड़ेगा, एक क्लासीफाई करना पड़ेगा मुझे कि ये चीज़ क्या है, इसको क्या बोलते हैं, राइट। क्लासिफिकेशन देना पड़ेगा ना। जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर क्या आते हैं, इंटीजर आता है, फ्लोट आता है, डबल आता है, ठीक है। क्लासीफाई इन सबको क्या बोला गया है, प्रिमिटिव डेटा टाइप बोला गया है। तो अब जब भी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक जो अलग अलग डेटा टाइप्स को, या फिर मैं क्या करूँगा, डेटा को मुझे बाइंड करके रखना है, तो वो कौन से फॉर्म में मैं बाइंड करके रखूँगा, क्लास के फॉर्म में बाइंड करके रखूँगा, राइट, बरोबर। अब मेरे पास अभी मैंने तुमको क्या बोला कि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो मुझे क्लास के अंदर क्या करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को बाइंड करके रखना है। अब मैंने बोला
कि एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो मैंने क्या किया फिर से एक क्लास बनाया, क्योंकि मुझे बाइंड करके रखना है। तो इंटीजर उसका एम्प्लॉय आईडी आएगा, उसकी डबल में सैलरी आएगी, और क्या आएगा उसका एम्प्लॉय का, और क्या होता है, नाम होगा, ब्लड ग्रुप होगा, उसके आईडी कार्ड पे होता है, राइट। ये सब चीज़ें उसके साथ आएगी एक साथ। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, बट अभी जो अपना बिजनेस रिक्वायरमेंट है सिर्फ इतना ही है, ठीक है। तो उसको भी हमने क्या एक क्लास के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे क्लासेस होंगे, तो अब इन क्लासेस को आइडेंटिफाई करना है मुझे, तो मुझे आइडेंटिफायर लगाना पड़ेगा, क्लास स्टूडेंट, क्लास एम्प्लॉय, राइट, लगाना पड़ेगा कि नहीं। तो अब ये चीज़ क्या हो गई, ये जो मैंने क्लास बनाया वो क्या है, एक डिज़ाइन बोल सकते हैं हम, ठीक है। ये क्या हुआ, एक डिज़ाइन हुआ ना, क्या हुआ, डिज़ाइन। अब जैसे कि मुझे अगर कार बनानी है, तो मुझे पहले क्या चाहिए, उसका डिज़ाइन रेडी चाहिए, ठीक है। वैसे ही अगर मुझे क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मुझे उस ऑब्जेक्ट का क्या चाहिए, डिज़ाइन। तो उस डिज़ाइन को हम क्या बोलेंगे, क्लास, राइट। ये समझाए, ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करने से पहले क्या चाहिए, उसका डिज़ाइन। डिज़ाइन मतलब क्या, क्लास, बराबर, सही है कि नहीं। अब ये क्या हो गया, क्लास मतलब क्या है, एक वेग है, वेग मतलब एक मैंने, क्योंकि डिज़ाइन जो है, जैसे कार के भी डिज़ाइन बहुत सारे होंगे। अब कौन से कार का डिज़ाइन, नेक्सॉन का चाहिए, या फिर और कौन सी कार होती है, लैम्बोर्गिनी का चाहिए, रोल्स रॉयल्स का चाहिए, राइट। तो हर एक का डिज़ाइन का क्या है, नाम है ना। मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि मुझे कार चाहिए मतलब वो तो पूछेगा ना कौन सी कार चाहिए, वैसे मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट तो पता है क्लास का ही क्रिएट होगा, मतलब ऑब्जेक्ट के डिज़ाइन को ही हम क्या बोलते हैं, क्लास। बट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, किसका क्रिएट करना है, स्टूडेंट का क्रिएट करना है, या फिर एम्प्लॉय का करना है, ठीक है। या फिर यहाँ पे भी अगर मैं क्लास बनाना चाहूँ, कार का क्लास, तो वो भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करना है, क्लास का क्रिएट होता है। तो मेमोरी किसको मिलेगी, क्लास को मिलेगी या ऑब्जेक्ट को मिलेगी। क्लास क्या है, हमारा डिज़ाइन, उसको ही क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट। क्या बोलेंगे, ब्लूप्रिंट। क्लास क्रिएट क्यों करते हैं हम लोग, अब जैसे कि एक और इजी वे में बताता हूँ। अब मैंने क्या बताया था, फर्स्ट डे पे जावा ने क्या करके रखा हुआ है, जो डेटा टाइप्स है उसको क्या किया है, उन्होंने क्लियरली डिफाइन किया है, राइट। कि मतलब हर एक डेटा टाइप को, जैसे कि इंट है, इंट एक क्या है, डेटा टाइप है। तो इन डेटा टाइप को क्या बोला है उन्होंने, 4 बाइट की मेमोरी मिलेगी, ठीक है। उसका रेंज क्या रहेगा, 2 to the power 4 क्या होता है, नहीं 2 to the power 4 नहीं, 2 into 8 बाइट मतलब कितने बिट्स होते हैं, 4 into 8 32 बिट्स होते हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है 0 to 31, ओके। तो -2 to the power 31 टू 2 to the power 31 -1, ये होता है, राइट। समझ में आ रहा है। अब ये जावा ने डिफाइन करके रखा है, उसने डेटा टाइप को डिफाइन किया है। अब मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे जो 3 चीज़ें चाहिए थी, नेम, रोल नंबर और मार्क्स, ये सब चीज़ें मुझे एक साथ बाइंडेड चाहिए थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मेरा खुद का डेटा टाइप बनाया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, खुद का डेटा टाइप डिफाइन कर रहा हूँ, जिसके अंदर क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए रोल नंबर, फिर क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए नेम, और और क्या होना चाहिए, डबल में मार्क्स होना चाहिए। ये मैंने क्या किया, खुद का डेटा टाइप बनाया, ठीक है। खुद का डेटा टाइप डिफाइन किया मैंने। और किस वे से कर सकते हैं हम खुद का डेटा टाइप, एक क्लास के अंदर अगर मैंने क्या लिख दिया, कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन कर दिया, तो वो क्या होगा, मेरा एक डेटा टाइप हो गया। अब मुझे इस डेटा टाइप को नाम देना पड़ेगा, ये स्टूडेंट डेटा टाइप है, ठीक है। अब ये मैंने क्या किया,
डेटा टाइप को डिज़ाइन किया, राइट, डिज़ाइन किया। अब जैसे इंटीजर जावा ने डिज़ाइन करके रखा हुआ है, उसको कुछ चीज़ें दे रखी हुई है, साइज़ और क्या था, साइज़ और रेंज दे रखी हुई है। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे मेरा डेटा टाइप बनाया जिसका नाम मैंने क्या दिया, स्टूडेंट दिया, और उसके अंदर मैंने क्या किया, 3 चीज़ें डिफाइन करके रखे, ठीक है। और यही चीज़ क्या हुई, डिज़ाइन हुई। अब जैसे कि इंटीजर ए, ऐसा करने के बाद ही क्या होगा, एक ए नाम का वेरिएबल बनेगा जिसको 4 बाइट की मेमोरी मिलेगी। अब वैसे ही अगर मैं इस क्लास को, अब ये जो डिज़ाइन है इसको मुझे क्या करना है, यूज़ करना है ना। अभी ये तो मेरा डिज़ाइन है। अब जैसे मैंने इंटीजर को यूज़ किया, इंट नाम का वेरिएबल बनाया, अब वैसे ही मुझे क्या करना है, स्टूडेंट नाम का वेरिएबल बनाना है, तो स्टूडेंट ए, ठीक है। तो अब इस ए को मेमोरी मिलेगी, तब उसमें 3 पार्टीशन होंगे। पहले को क्या रहेगा, उसके पास एक रोल नंबर रहेगा, नेम रहेगा, और क्या रहेगा, मार्क्स रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या यहाँ तक। हाँ हाँ। तो क्लास क्यों क्रिएट करना है हमें, क्लास क्यों क्रिएट करना है, क्योंकि रियल लाइफ में जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, एक साथ बाइंडेड होगी ना, सेव रहेगी। एक साथ बाइंडेड होगी। अब स्टूडेंट ए क्रिएट किया मैंने, उसका नाम होगा मोहित, उसका रोल नंबर होगा 45, और उसके मार्क्स हो गए 99, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें क्या होगी, एक साथ बाइंडेड होगी एक वेरिएबल नेम पे, राइट। और ये जो इंफॉर्मेशन है वो कौन सी टाइप की है, हेटेरोजीनियस। एरे के अंदर अगर मैं स्टोर करता तो उसमें सिर्फ होमोजीनियस इन्फॉर्मेशन स्टोर होती थी। अब मैंने क्या किया, खुद का एक डेटा टाइप बनाया, ठीक है। आप खुद का डेटा टाइप हम कैसे बना सकते हैं, क्लास के थ्रू बना सकते हैं, राइट। और क्लास के थ्रू मैंने बना दिया खुद का डेटा टाइप, बट उस डेटा टाइप का भी तो नाम होना चाहिए ना, राइट। क्योंकि हर एक डिज़ाइन का क्या होना चाहिए, एक नाम होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आइडेंटिफायर, इसलिए हम क्या करते, क्लास को नाम देते, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्लास को हमने नाम दे दिया। अब क्लास को नाम देने से या फिर डिज़ाइन क्रिएट करने से तो उसको मेमोरी नहीं मिलेगी, राइट। अभी जैसे कि मैं आर्किटेक्चर, हमें क्या बनाना है, एक घर बनाना है, एक घर बनाना है, तो हम क्या जाएंगे, पहले किसके पास जाएंगे, आर्किटेक्ट के पास जाएंगे। वो क्या करेगा, एक मैप में तुम्हें घर बना के देगा। अभी इस घर के अंदर तुम रहने लगोगे क्या, पेपर के अंदर, नहीं, ये क्या है, एक डिज़ाइन है, राइट। तो वैसे ही मैंने क्या बनाया, एक डिज़ाइन बनाया, ठीक है, एक डिज़ाइन बनाया। अब डिज़ाइन को नाम तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि इस आर्किटेक्ट के पास हम एक ही कस्टमर है क्या, नहीं, कितने सारे कस्टमर्स होंगे। तो अगर उसने डिज़ाइन बना बना के रख दिए सिर्फ, ठीक है, डिज़ाइन बना के रख दिए, तो वो डिफरेंशिएट कर पाएगा क्या ये घर किसका है, नहीं कर पाएगा। तो वो भी एक नाम रखेगा ना हर एक डिज़ाइन को, ताकि वो डिफरेंशिएट कर सके। तो मुझे भी अगर क्या करना है, उस क्लास को या फिर उस डिज़ाइन को नाम देना है जो हम क्रिएट कर रहे हैं। तो वह मैंने डिज़ाइन बनाया, उस डिज़ाइन के अंदर क्या क्या होना चाहिए, इंटीजर रोल नंबर होना चाहिए, नेम होना चाहिए, मार्क्स होना चाहिए। तो ये क्या बना मेरा डिज़ाइन। अब इस डिज़ाइन बना गया है, सिर्फ डिज़ाइन बना है, तो इसको मेमोरी नहीं मिली है। तो अभी मेमोरी बनाना है इसकी, या फिर इस डिज़ाइन को ही लेके मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स बनाने हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर तुमने रो हाउस सुना होगा, रो हाउस क्या होते, एक ही डिज़ाइन के बहुत सारे घर होते हैं, राइट। डिज़ाइन एक बार बनाते हो और एक साथ बहुत सारे घर बनाते हैं। तो वैसे ही मैं क्या करूँगा, एक डिज़ाइन बनाऊँगा, राइट। मैंने एक डिज़ाइन बना दिया और उसके बहुत सारे मैं ऑब्जेक्ट्स बनाऊँगा, राइट। और उन ऑब्जेक्ट्स को क्या मिलेगी, मेमोरी मिलेगी, ठीक है। ये क्या है हमारा, क्लास इज अ डिज़ाइन, उसको ही क्या बोल सकते हैं हम, ब्लूप्रिंट। तो उसको मेमोरी मिलेगी क्या, नहीं। जैसे कि ही इंटीजर डेटा टाइप डिफाइन था, डिफाइन था, जावा में ऑलरेडी डिफाइन था। मेमोरी कब मिलेगी, जब मैं वेरिएबल क्रिएट करूँगा, राइट। तो वैसे ही क्लास को मेमोरी कब मिलेगी, जब मैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूँगा। समझ में आया अभी, क्लास क्यों यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, क्लास क्या होता है। आगे बढ़े, कोई डाउट है तो अभी पूछो।
डाउट है क्या? नहीं। क्लास क्यों यूज करते? रियल नहीं, टाइम डेटा फाइंड करने। रियल लाइफ एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर रियल लाइफ एंटिटी तो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करेगा। क्लास क्या होता है? एक रियल लाइफ एंटिटी का डिज़ाइन होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है, राइट? हर चीज़ के लिए हमें एक ब्लूप्रिंट चाहिए, ठीक है? तो वही होता है क्लास। क्लास को क्लास हमने क्या किया? डिफाइन किया, ठीक है? क्लास डिफाइन करना मतलब डिज़ाइन क्रिएट किया। डिज़ाइन क्रिएट करने के बाद हमें उसका क्या क्रिएट करना है? ऑब्जेक्ट का क्रिएट करना है, तभी तो उसको क्या मिलेगा? एग्जिस्टेंस होगा ना उसका। हमने घर तो आर्किटेक्ट ने बना के दे दिया, किधर बना दिया उसने? मैप के अंदर। बट हमें तो रियल ऑब्जेक्ट चाहिए उस घर का, जाके हम रह सके। तो उस ज़मीन के अंदर मुझे क्या चाहिए? उधर वो घर का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है? तो वो जो कंस्ट्रक्टेड घर होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। उसको ही तो मेमोरी मिलेगी ना, वही तो जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, वही तो लैंड ऑक्यूपाई कर रहा है, ना कि ये मैप, राइट? तो वही चीज़ होती है क्लास, ठीक है? अब क्लास का डेफिनेशन देख लो, ठीक है? चलो अभी क्लास स्टूडेंट मैंने बनाया, स्टूडेंट के अंदर मैंने क्या डाल दिए? ये वेरिएबल्स डिफाइन किए। इंटीजर क्या था वो? इंटीजर मार्क्स ले लो, या फिर इंटीजर रोल नंबर ले लो। इंटीजर रोल नंबर, स्ट्रिंग नेम, और क्या था रे? डबल में मार्क्स थे, ठीक है? डबल में मार्क्स थे। अब ये हो गया ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट अभी इसमें क्लास तो हमारा क्रिएट हो गया। क्लास क्रिएट करने के बाद हमें क्या क्रिएट करना है? इसका ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हम कौन से कीवर्ड का यूज़ करेंगे? न्यू। न्यू, उसको कीवर्ड भी बोला जाता है, और क्या बोला जाता है? ऑपरेटर। न्यू ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, उससे क्या क्रिएट होगा? ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकेंगे। उसके पहले अभी चलो हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि क्लास, बिना क्लास के हम कुछ कर सकते हैं क्या जावा के अंदर? चलो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड मैंने क्या किया? क्लास के बाहर लिख दिया। तो क्या ये वैलिड है? नहीं, क्यों? क्योंकि क्लास ही नहीं है। हाँ, बट क्लास का क्या मतलब, क्या क्यों क्लास क्यों लिखना है? इंटरनली क्या होता है? अगर मैंने क्लास क्लास नहीं लिखा तो क्या होगा? अगर मैंने क्लास ही नहीं लिखा तो कौन सी फाइल नहीं बनेगी? डॉट क्लास फाइल नहीं बनेगी। डॉट क्लास फाइल बनेगी। मतलब बाइट कोड हमारा जनरेट नहीं होगा, राइट? अब ये जनरेट नहीं हुआ, ठीक है? चलो एक बार मान लेते ये जनरेट नहीं हुआ। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है? एग्जीक्यूट करूँगा, एग्जीक्यूट करने के बाद कौन सी फाइल हम एग्जीक्यूट करते हैं? डॉट क्लास फाइल एग्जीक्यूट करते। तो वो डॉट क्लास फाइल ही मेरे पास नहीं है, बराबर? अब डॉट क्लास फाइल ही नहीं है तो एग्जीक्यूट क्या करूँगा मैं? समझ में आ रहा है? अगर क्लास नहीं है, टेक्निकल रीजंस, ठीक है? टेक्निकल रीजंस क्या है? अगर मैंने क्लास नहीं लिखा तो क्या नहीं बनेगी? डॉट क्लास फाइल। डॉट क्लास फाइल नहीं बनेगी, बट जेवीएम क्या एग्जीक्यूट करेगा? हमारा जावा वर्चुअल मशीन, वो डॉट क्लास फाइल ही चाहिए ना एग्जीक्यूट करने के लिए। अब डॉट क्लास फाइल ही नहीं बनेगी तो एग्जीक्यूट क्या होगा? ठीक है, ये हुआ टेक्निकल रीज़न, इसलिए हम क्लास लिखते हैं, ठीक है? और क्लास के अंदर मेन मेथड होना कंपलसरी है क्या? मेन मेथड होना कंपलसरी है? अरे क्लास के अंदर मेन मेथड होना कंपलसरी है क्या? हाँ। कंपलसरी है? क्यों? नहीं 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 नहीं, नहीं, कंपाइल क्लास टाइम मध्ये में मेन मेथड कंपलसरी नहीं है। कंपाइल टाइम में कंपलसरी नहीं है वो, बट रन टाइम पे तो कंपलसरी है ना रे। रन रन क्या करेगा क्लास ये? में मेन मेथड। हाँ, क्लास के अंदर ही तो तो होता है वो मेन अपन मेथड। स्टूडेंट की क्लास में मेन मेथड काय को लिखते हैं? अरे तो मैं क्लास बोल रहा, हाँ स्टूडेंट ठीक। क्लास नहीं बोल रहा।
ठीक है। क्लास के अंदर मेन मेथड होना जरूरी है, क्योंकि जेवीएम क्या किसको रन करेगा, डॉट क्लास फाइल को। इस डॉट क्लास फाइल के अंदर जेवीएम किसको ढूंढेगा, मेन मेथड को, बराबर। मेन मेथड। अब वो एक्चुअली में कैसे करता है वो भी हम देखेंगे जब हम आगे स्टैटिक वगैरह पढ़ेंगे तब। तो मुझे मेन मेथड होना जरूरी है, बट उससे पहले अब हम क्या बना रहे हैं, एक डेटा टाइप बना रहे हैं हमारा। उस डेटा टाइप के अंदर क्या होना चाहिए, एक इंट रोल नंबर होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, डबल में मार्क्स होने चाहिए। अब तुम डेटा टाइप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है, जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप तुम्हें ठीक लगे वो लो। और स्ट्रिंग में नाम होना चाहिए। अब ये तीन चीज़ें आ गई। ये मैंने क्या किया, एक डेटा टाइप डिफाइन किया, राइट। ये क्या किया मैंने, डेटा टाइप को डिफाइन किया। अब इसका क्या चाहिए मुझे, एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तभी तो इन सब चीज़ों को मेमोरी मिलेगी। अब ऑब्जेक्ट से पहले, अब उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या होगा। अब इसके अंदर भी मैं मेन मेथड लिख सकता हूँ, ठीक है। इस क्लास के अंदर भी मैं मेन मेथड लिख सकता हूँ, या फिर इस क्लास के अंदर लिखो। या तो तुमने क्या किया है, डेटा टाइप बनाया, डेटा टाइप बना के दूसरे क्लास के अंदर समझो क्लास टेस्ट, ठीक है, या फिर क्लास मेन, जो नाम देना है वो। उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेन मेथड लिख दी। मेन मेथड लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मुझे क्या करना है, इसको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मुझे क्या करना है, जैसे कि हम इंटीजर a इक्वल टू 10 करते थे, तो वैसे ही हमने हमारा डेटा टाइप कौन सा यहाँ पे हमने जो हमने बनाया है वो है स्टूडेंट, ठीक है। अब क्लास का नाम जो है कैपिटल यस लेटर से स्मॉल। स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, कैपिटल लेटर से क्लास का नाम, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, एक डेटा टाइप बना रहे हैं, ठीक है। तो क्लास का नाम जो है वो स्टार्ट होना चाहिए कैपिटल लेटर से। हमने क्या किया, जैसे इंट ए इक्वल टू 10 किया था, अब वैसे स्टूडेंट एस इक्वल टू क्या करेंगे हम, न्यू स्टूडेंट। अब मुझे ये मत पूछो अभी कि ये चीज़ क्या है, ठीक है, ये चीज़ जब हम कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे तब ये पढ़ेंगे। बट इतना अभी रट लो कि अगर तुम्हें अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो तुम्हें क्या करना है, स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या लिया मैंने, डेटा टाइप लिया है, मतलब या फिर क्लास नेम उसका टाइप, एस क्या है, वेरिएबल नेम, न्यू क्या है, ऑपरेटर, जिसके वजह से क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। जैसे हम एरे को भी क्या बोला गया था, मैंने क्या बताया था, एरे एक ऑब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि उसको हम न्यू कीवर्ड से क्रिएट करते हैं, राइट। समझ में आया। तो वैसे ही अगर मुझे किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो मुझे न्यू कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। इसको ऑपरेटर भी बोला जाता है, न्यू ऑपरेटर बोल, ठीक है। तो ये हो गया सिंटैक्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। अब इससे सिंटैक्स बता दिया। आप इंटरनल मेमोरी डायग्राम में चलते हैं। अब क्या होगा, इंटरनली क्या होता होगा। अब मैंने क्या किया, इसको रन करूँगा। रन करने पे कितने डॉट क्लास फाइल बनेंगे हमारे पास, रन नहीं सॉरी कंपाइल करने पे, कंपाइल करने पे कितने डॉट क्लास फाइल बनेंगे, जितने मेरे पास क्लास है। तो डॉट स्टूडेंट बनेगा एक, और डॉट टेस्ट बनेगा, या फिर डॉट मैंने पहले लिख दिया, स्टूडेंट डॉट क्लास बनेगा एक, और टेस्ट डॉट क्लास बनेगा। ये क्या हो गए, मेरे दो क्लास फाइल्स हो गए, डॉट क्लास फाइल हो गए। अब मुझे अगर रन करना है तो रन मैं किसको करूँगा, डॉट क्लास फाइल को रन करूँगा। अब रन किसको करूँ मैं, स्टूडेंट को करूँ या टेस्ट को, जिसके पास भी कौन सी टेस्ट। मेथड है, मेन मेथड है, तो उसको मैं रन करूँगा। चलो अब मैंने रन कर लिया। रन करने पे अब हमें क्या करना है, मेन मेथड कॉल हुई। मेन मेथड कॉल होते ही, अब जेवीएम ने मेन मेथड कॉल हुआ तो हर एक मेथड कॉल को क्या मिलता है, स्टैक फ्रेम, स्टैक फ्रेम मिली। चलो क्या हुआ, इंटीजर ए 10, ठीक है। दूसरा क्या बना है, स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब न्यू मैंने एरे के टाइम पे भी बताया था, न्यू से कहाँ पे क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये तो पता है हमें, न्यू से क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। कहाँ पे होता है, स्टैक में होगा, हीप में होगा, या फिर मेथड एरिया में होगा। हीप में होगा ऑब्जेक्ट क्रिएट, राइट। ऑब्जेक्ट कभी भी कहाँ बनता है, जावा के अंदर हीप में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, एक
क्या बना, ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। अब उसको क्या होगा, एक बेस एड्रेस होगा कुछ तो भी। अब बेस एड्रेस मतलब ये समझना मत, अब चलो वो भी क्लियर करूँगा मैं। बेस एड्रेस बना, एस के पास क्या आएगा, उसका एक एड्रेस आएगा, राइट। अब ये इसको पॉइंट करूँगा। पहला जो चीज़ रहेगी उसके पास रोल नंबर रहेगी, मार्क्स रहेगा और नेम रहेगा। अब यहाँ पे बताओ मुझे, मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ क्या रहेगी, वैल्यूज़ क्या आएगी। जैसे हमने एरे क्रिएट कर दिया था, राइट। अगर वो इंटीजर एरे होता तो क्या आती वैल्यू, 0 आती। अगर वो स्ट्रिंग एरे होता, राइट, तो क्या वैल्यू आती, स्ट्रिंग छोड़ो, नल, सॉरी क्या बोल रहा था मैं, अगर वो कैरेक्टर एरे होता तो नल कैरेक्टर आता। अगर वो बुलियन एरे होता तो हर जगह फॉल्स आता, क्योंकि हमने क्या नहीं किया, इनिशियलाइज नहीं किया, सिर्फ क्रिएट किया था एरे को। तो अभी यहाँ पे भी मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है। तो क्रिएट करने पे ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो गया, बट वैल्यूज़ क्या आएगी इसके अंदर, वो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आएगी। तो इंटीजर रोल नंबर है, रोल नंबर का टाइप क्या है, इंटीजर, तो इसके पास 0 आई। फिर मार्क्स का क्या है, डबल, 0.0 आएगा। और स्ट्रिंग नेम का क्या है, स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग क्या है, नॉन प्रिमिटिव है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को या फिर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बोल सकते हैं इसको। तो इसका क्या बोले, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगा, नल। रेफरेंस है ये, रेफरेंस का डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है, नल होता है। तो ये चीज़ आ जाएंगी तीनों चीज़, राइट। समझ में आ रहा है सबको क्या हुआ ये। हाँ। अब मुझे क्या करना है, इन चीज़ों को एक्सेस करना है, ठीक है। अब मैंने ऑब्जेक्ट तो बना लिया, अब जैसे एरे एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर रहे थे हम, इंडेक्स से, तो इसको भी हम इंडेक्स से एक्सेस करेंगे क्या। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने ऐसा पार्टीशन करके किया है। तो ये इसका मतलब ये है क्या, कि ये सब एरे का फॉर्म है, एरे का फॉर्म है क्या, ये नहीं, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना है, तो मुझे मेंबरशिप ऑपरेटर से एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। मेंबरशिप ऑपरेटर मतलब क्या है, डॉट। तो मुझे अगर एक्सेस करना है रोल नंबर को, तो मुझे कैसे एक्सेस करूँगा मैं, ऑब्जेक्ट का नाम एस डॉट रोल नंबर। अगर मार्क्स को एक्सेस करना है तो एस डॉट मार्क्स। और अगर मुझे नाम को एक्सेस करना है तो एस डॉट नेम। समझ में आ रहा है, बरोबर ना, समझ रहा है कि नहीं, हेलो। हाँ। तो अभी हम देखते हैं ये वैल्यू 0, 0.0 और नल प्रिंट होती है या नहीं। और फिर अभी मैं इधर अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एस करता हूँ तो क्या होता, एरे में अगर मैंने डायरेक्ट एरे नेम को ही प्रिंट किया तो क्या हुआ था, क्या प्रिंट हुआ था, हैश कोड। हैश कोड। हैश कोड में क्या होता है, अब चलो ओके, उधर ध्यान मत दो। अभी बताओ, मुझे फाइल को सेव करना है, ठीक है, फाइल को सेव करना है। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट नाम दूँ, टेस्ट नाम दूँ, या क्या नाम दूँ, कुछ भी दे सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरा क्लास पब्लिक नहीं है, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं टेस्ट दे रहा हूँ, टेस्ट डॉट जावा, आगे हम वो भी पढ़ेंगे। तो मुझे अभी कंपाइल करना है, कंपाइल मैं सोर्स कोड को करूँगा, जो भी मेरा फाइल का नाम होगा। फाइल का नाम क्या है, टेस्ट डॉट जावा। कंपाइल किया, कंपाइल हो गया। अब कंपाइल होने के बाद कौन से दो डॉट क्लास फाइल आनी चाहिए, स्टूडेंट डॉट क्लास और टेस्ट डॉट क्लास, ठीक है। वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो फाइल आ गई, ये देखो स्टूडेंट, ये देखो टेस्ट डॉट क्लास ये वाली, और स्टूडेंट डॉट क्लास। अब डॉट क्लास फाइल कैसी दिखती है, ये देखो, ये क्या है, स्टूडेंट डॉट क्लास फाइल है। ये क्या है, कौन सा कोड है, ये बाइट कोड है, ठीक है, बाइट कोड है ये।
अब वैसे ही हम क्या देख रहे थे, टेस्ट डॉट क्लास, ये अपने आप जनरेट हुई है। ठीक है, अगर इसमें मैं छेड़छाड़ करूँगा तो प्रोग्राम मेरा रन नहीं होगा, वो भी हम देखते हैं। अब जो मेरा मेन मेथड है वो कौन से फाइल में है, टेस्ट डॉट क्लास में। ठीक है, मतलब अभी जो मैंने किसके अंदर लिखा है, टेस्ट क्लास के अंदर लिखा है। ठीक है, तो मुझे अब रन करना है, कंपाइल तो हो गया, तो जावा टेस्ट। तो क्या प्रिंट हुआ यहाँ पे, स्टूडेंट एट द रेट और जो भी है हैश कोड प्रिंट हुआ, राइट। ये क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि मैंने क्या किया, डायरेक्ट क्या प्रिंट किया, उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट प्रिंट किया है ना, उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट प्रिंट किया है, इसलिए क्या प्रिंट हुआ, वो उस ऑब्जेक्ट का हैश कोड प्रिंट नहीं हुआ, बोलते उसको टू स्ट्रिंग मेथड इंटरनली कॉल होती है। अब वो छोड़ो, क्या क्या प्रिंट होता है, क्लास नेम एट द रेट हैश कोड। एरे के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था। एरे के टाइम पे कैसा हुआ था, एक वन डायमेंशनल एरे था, तो एक ओपनिंग ब्रैकेट था, इंटीजर का एरे, और एट द रेट था और हैश कोड था, वो भी हेक्साडेसिमल में 2F920F4 ऐसा कुछ हुआ था। तो एग्जैक्टली अब मेरा ये जो एस प्रिंट किया है मैंने, एस कौन से टाइप का है, स्टूडेंट टाइप का है। तो हमने हमारा क्या प्रिंट हुआ यहाँ पे, स्टूडेंट पहले प्रिंट हुआ, क्लास नेम, फिर क्या हुआ, एट द रेट, और फिर उसका एड्रेस, मेमोरी एड्रेस जो भी होगा उसका, जो हमने अभी हीप में लिया था फॉर एग्जाम्पल करके 4000, राइट। फॉर एग्जाम्पल करके हमने 4000 लिया था, तो वो 4000 ही प्रिंट हुआ है, मतलब हमने तो फॉर एग्जाम्पल लिया था, वो 4000 ही जो भी उसका एड्रेस होगा वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में प्रिंट होगा यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे एक्सेस क्या करना था, उसका रोल नंबर और मार्क्स और क्या करना था, एस डॉट नेम। तो अभी प्रिंट क्या होगा, वो एक लाइन में ही होगा, प्रिंट एलएन। अब प्रिंट क्या होगा, जावा सी टेस्ट जावा जावा टेस्ट। तो देखो 0 0.0 और नल प्रिंट हुआ, राइट, क्योंकि हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है। क्रिएट करने पे जेवीएम क्या करेगा, उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो भी हमारे वेरिएबल्स है और जो भी ऑब्जेक्ट के साथ क्रिएट होंगे उसको उसके डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर देगा। अब मुझे क्या करना है, इनको वैल्यूज़ देनी है। ठीक है, इनको वैल्यूज़ देनी है, तो वैल्यूज़ कैसे दूंगा, वैल्यूज़ कैसे दूंगा, जैसे हमने अगर एरे क्रिएट किया था तो एरे ऑफ 0 में 10 दिया था, तब उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से रिप्लेस हो जाएंगी 10 से, राइट। वैसे ही अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को एक्सेस करना है, उसके मेंबर वेरिएबल को, तो उसको हम कैसे कर रहे थे, डॉट मेंबरशिप ऑपरेटर से। इससे क्या होगा, एक्सेस कर सकूँगा ना मैं, तो इससे ही मैं रोल नंबर इक्वल टू 45 कर दूंगा, फिर एस डॉट नेम इक्वल टू मोहित कर दूंगा मैं, और एस डॉट मार्क्स इक्वल टू 99.9। ठीक है, ऐसा ही करूँगा ना, राइट, समझ में आ रहा है। हाँ जसलीन बोल, तूने हाथ ऊपर किया है। तो अभी मुझे क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ डालनी है, एस डॉट रोल नंबर इक्वल टू 45, एस डॉट नेम इक्वल टू मोहित, और एस डॉट मार्क्स इक्वल टू 99.9। अब मुझे क्या करना है, अब ये मैं प्रिंट करके बताता हूँ। तो पहले क्या वैल्यू आएगी और फिर बाद में वैल्यूज आएगी, पहले रोल नंबर आएगा। भाई पहले मतलब अब जब ये फिर से एग्जीक्यूट होगा, तो आप देखो फिर से एग्जीक्यूट होने के बाद क्या क्या होगा,
मेन मेथड कॉल करेगा, कौन कॉल करेगा, जेवीएम कॉल करेगा मेन मेथड। एवरी मेथड कॉल गेट स्टैक फ्रेम, स्टैक फ्रेम मिली मेन मेथड को। अब ए को मैंने ये 10 कर दिया है, इसे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एक स्टूडेंट क्रिएट किया, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है क्योंकि मैंने न्यू के मदद से क्रिएट किया है। तो न्यू जहाँ पे भी दिखे तो समझ जाना कि कहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, हीप के अंदर, ठीक है। हीप के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, मैं इधर 3 पार्टीशन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास 3 वेरिएबल्स है उस क्लास के अंदर, उस डिज़ाइन के अंदर, ठीक है। तो पहले रोल नंबर आएगा, फिर मार्क्स और फिर नेम। यहाँ पे सिर्फ मैंने क्रिएट किया है, तो क्रिएट करते ही जेवीएम क्या करेगा, जो भी मेरे वेरिएबल्स बने हैं उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, उसको क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज दे देगा उसके रिस्पेक्टिव टाइप का। तो रोल नंबर का टाइप है इंटीजर, तो उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0। डबल का क्या है सॉरी, मार्क्स का क्या है, डबल, तो उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0.0। और नेम क्या है, नेम क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। और ये जो स्ट्रिंग भी है क्या है, एक क्या है, स्ट्रिंग नेम। तो नेम क्या हुआ, एक रेफरेंस हुआ, राइट, रेफरेंस। प्रिमिटिव डेटा टाइप के अलावा कोई भी टाइप रहने दो, वो क्या है, एक रेफरेंस ही है, समझ रहे हो। प्रिमिटिव डेटा टाइप के अलावा, स्ट्रिंग प्रिमिटिव है क्या, नहीं, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेंगी, नल, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है तो उस सारे का, जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप अपने पास 8 है, उन 8 को छोड़ के बाकी सबका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, नल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नल आएगा। चलो अब इतना तो हो गया। अब आगे मैंने क्या किया, प्रिंट किया। तो प्रिंट क्या होगा, पहले मैंने क्या प्रिंट किया, एस डॉट रोल नंबर। अच्छा ठीक है, तो उससे पहले ये जो ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट बनने के बाद उसका जो रेफरेंस है वो आएगा ना, स्टैक में बनेगा रेफरेंस, तो ये इसको पॉइंट करेगा, इसको कुछ तो भी एड्रेस रहेगा, ठीक है। अब ये इसको पॉइंट कर रहा है, तो अभी एस डॉट रोल नंबर, मेंबरशिप ऑपरेटर से उसके मेंबर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। रोल नंबर की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, पहले 0, फिर एस डॉट नेम या फिर मार्क्स से पहले तो उसका 0.0, और एस डॉट नेम उसका क्या आएगा, नल। अब मैंने क्या किया है, बाद में मैंने क्या किया है, उसको ओवरराइट किया है, ठीक है। क्या किया है, ओवरराइट किया है, कैसे, एस डॉट रोल नंबर इक्वल टू 45। तो पहले क्या था, वहाँ पे 0 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45। फिर से एस डॉट नेम, नेम में क्या डाला है मैंने, मोहित स्ट्रिंग डाली है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नल के जगह पे मोहित आ जाएगा। ठीक है। अब ये भी एक रेफरेंस है, ठीक है, रेफरेंस। तो डायरेक्ट ऐसा मोहित नहीं आता है, यहाँ पे मोहित एक जगह पे बनेगा, ठीक है। वो मोहित जो बनेगा उसका जो रेफरेंस रहेगा वो इसके पास आएगा, मतलब अभी ये इसका भी क्या बनेगा, एक एड्रेस होगा, समझो 5000। यहाँ पे क्या है, मोहित है, और उसका क्या आएगा, यहाँ पे रेफरेंस आएगा, ठीक है, ऐसा होगा। ठीक है, बट वो अभी हम बाद में देखेंगे स्ट्रिंग के केस में क्या होगा। अभी फिलहाल तुम लोग क्या करो, यहाँ पे मोहित ही रहने दो, ठीक है। अब एस डॉट मार्क्स क्या आ गए, 99.9, तो यहाँ पे क्या होगा, मार्क्स की जगह पे 99.9 आ जाएगा। तो अब जब ये प्रिंट होगा, मैंने फिर से प्रिंट किया है, तो क्या प्रिंट होगा, 45, 99.9, और क्या प्रिंट होगा, और मेरा नाम प्रिंट होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलो रन करते हैं। पहले क्या प्रिंट हुआ था, यहाँ पे देखो 0 नल और ये प्रिंट हुआ था। अब क्या होगा, 0 नल, 0.0 नल, और फिर बाद में जो भी मैंने इसमें वैल्यूज डाली, ठीक है। समझ में आया, इतना समझ में आया, हेलो, हेलो। हाँ। तो चलो अभी मुझे क्या क्रिएट करना है, समझो, स्टूडेंट का तो हमने इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लिया। अब मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है। तो एम्प्लॉय के पास क्या क्या रहेगा, बताओ ज़रा, बताओ। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम, और सैलरी, और कुछ रहेगा,
डेट ऑफ बर्थ, सॉरी हाँ डेट ऑफ बर्थ भी होगा, या फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी। अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग में क्या क्या होगा, चलो डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी तो इंटीजर डेट होगा, डे, मंथ और ईयर, ऐसी चीज़ें होगी ना। अब डेट कैसे लूँगा मैं, डे मंथ और ईयर होगा ना। अब जे लगा रहा हूँ मैं ज्वाइनिंग, राइट, ये समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या, ये मैंने क्यों लिया है, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट कैसा होता है, डे मंथ और ईयर होता है ना। जैसे तुम्हारा बर्थ डेट भी हो गया तो 25/10/2000, तो ये क्या हो गया, ये डे हो गया। फिर ये क्या हो गया मंथ रिप्रेजेंट करेगा, ये ईयर रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो इसको ही मैंने क्या किया है, तीन चीज़ों में लिया है ना, और वो सब इंटीजर ही होंगे, पॉइंट में तो होता नहीं है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। स्टूडेंट का तो हमने क्रिएट कर लिया, अब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो मुझे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या लिखूंगा, बोलो ज़रा, बोलो। हेलो, एक बार वापस से रिपीट कर, तेरी आवाज कट गई। अभी मुझे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, एम्प्लॉय इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ई इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, बस इतना ही, इतना ही, या फिर कुछ मिसिंग है इसमें, देखो एरर आएगा यहाँ पे। ब्रैकेट, हाँ, पैरेंथेसिस मिसिंग है। क्या बोल रहा है पैरेंथेसिस। ये, एरर पढ़ो, क्या एक्सपेक्टेड है, ये बोल रहा है या तो स्क्वायर ब्रैकेट लिखो या तो पैरेंथेसिस। अब ये दोनों में ये दोनों क्यों दिया है उसने, स्क्वायर ब्रैकेट क्यों दिया है, पैरेंथेसिस तो चलो मैंने तुम लोगों को बताया है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट क्यों दिया है उसने, क्योंकि अगर मुझे, अब ये तो मैंने एक एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। अगर मैंने दूसरा एम्प्लॉय स्टोर करता, एम्प्लॉय दूसरा E1 नाम का न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। अब मुझे 1000 एम्प्लॉय स्टोर करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब क्या होता है, एरे। एग्जैक्टली अगर मुझे कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, 1000 एम्प्लॉयज़ का डेटा स्टोर करना है, तो मैं ऐसा करूँगा, न्यू एम्प्लॉय एरे और 1000 उसका बेस साइज, राइट। इसलिए वो बोल रहा था यहाँ पे, क्या बोला है उसने, या तो पैरेंथेसिस या तो स्क्वायर ब्रैकेट, बराबर। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या दोनों चीज़ लगाई मैंने, या तो पैरेंथेसिस लगाया और स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, तो इसलिए वो एरर था, ठीक है। तो पैरेंथेसिस या स्क्वायर ब्रैकेट दोनों लगाना ज़रूरी है। अब मैंने यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स, दोनों दो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। तो अगर मैंने सिर्फ इतना किया तो क्या होगा, इंटरनली, इंटरनली क्या होगा, जेवीएम क्या कॉल करेगा, मेन मेन मेथड। मेथड को, मेन मेथड को कॉल करते ही यहाँ पे क्या है, पहले ई बन रहा है, ठीक है। तो पहले हीप में एक क्या बनेगा, हीप में क्या बनेगा, एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनेगा, वो एरे नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। अब मैं उसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं ये ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि एक में एम्प्लॉय आईडी रहेगा, फिर दूसरे में क्या रहेगा, एम्प्लॉय नेम रहेगा, ठीक है। इसलिए मैं वो लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है, एरे नहीं है ये, एरे से कंफ्यूज मत होना। सैलरी, फिर क्या है, डेट ऑफ डे होगा, मंथ होगा और ईयर होगा, क्रिएट हो गया। अब इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा और वो एड्रेस इसके पास होगा, ठीक है, इसलिए तो वो उसको पॉइंट करेगा। ई को क्या बोलेंगे हम, ई क्या है, रेफरेंस है, राइट। अगर वो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है तो क्या है, वो रेफरेंस है। अगर वो किसी वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है या फिर एक वैल्यू को, प्रिमिटिव वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, तो वो क्या है, ए क्या है, ए, इस केस में ए क्या है,
रेफरेंस है क्या? ए रेफरेंस है क्या? ए फॉर एप्पल रेफरेंस है? हेलो, नहीं। नहीं। ए क्या है? एक प्रिमिटिव वेरिएबल है। प्रिमिटिव डेटा वैल्यू स्टोर कर रहा है ना, प्रिमिटिव वैल्यू स्टोर कर रहा है। तो हम कल पढ़ेंगे कि कितने टाइप के हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स को भी टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, वो हम कल पढ़ते हैं। तो अभी कोई भी वेरिएबल, फॉर एग्जांपल ये जो ई वेरिएबल है वो कहाँ पॉइंट कर रहा है? अगर हीप में पॉइंट कर रहा है मतलब वो क्या हो गया, उसको क्या बोलेंगे? अगर वो हीप में पॉइंट कर रहा है तो, हीप में पॉइंट कर रहा है तो क्या बोलेंगे उसको? हीप में पॉइंट कर रहा है तो क्या बोलेंगे? या फिर उसके पास ऑब्जेक्ट। एड्रेस है तो क्या बोलेंगे उसको? अरे ऑब्जेक्ट तो जो हीप के अंदर है, इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे ना। ई को क्या बोलेंगे? ई। ई एक वेरिएबल है। कौन से टाइप का वेरिएबल है? रेफरेंस टाइप का वेरिएबल हो गया। ठीक है, रेफरेंस। तो किसका रेफरेंस है? अब इस रेफरेंस का अगर टाइप पूछा तो क्या है? रेफरेंस, इस रेफरेंस का टाइप इंट। क्या है? अरे इंट कैसे होगा? ई का रेफरेंस तो एम्प्लॉय है ना। एम्प्लॉय। अरे क्या भांग पी के बैठे आले क्या? इंट, इंट कैसे होगा ई का? यहाँ पे दिख नहीं रहा क्या ई? समझ में आ रहा है? हाँ, समझा समझा। हाँ। हाँ। तो अभी ये हुआ ऑब्जेक्ट और वो है रेफरेंस। एड्रेस मतलब ही क्या? रेफरेंस। जिसके पास एड्रेस हो वो क्या उसको क्या बोल देंगे? रेफरेंस बोलेंगे। ठीक है, ई बन गया। अब वापिस है, ई बनने के बाद मतलब ई बना है तो उसमें अभी कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी। एम्प्लॉय की 0, स्ट्रिंग का नल, सैलरी का 0.0, डे ऑफ ज्वाइनिंग 000, क्योंकि ये सब इंटीजर है। वापिस से क्या बना? अभी ई1 बना। ई1 भी सेम बनेगा, राइट। उसमें भी क्या रहेगी? आईडी, नेम, सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ईयर ऑफ ज्वाइनिंग और मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, ये सब चीज़ें रहेंगी। ये भी इसको पॉइंट करेगा, इसका भी कुछ एड्रेस होगा। तो ये एड्रेस आ गया। तो ई1 क्या हुआ? ई1 क्या है? रेफरेंस ऑफ टाइप एम्प्लॉय, राइट। तो ई1 भी एक रेफरेंस है। इसमें भी क्या आएगा? पहले सब कुछ नल और जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशलाइज करेगा जेवीएम। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? यहाँ पे एक्सेस करना है। किसको एक्सेस करना है? अब मुझे अगर, अब देखो, अब मुझे तुम लोग बताओ, अब मुझे ई1 का डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक्सेस करना है तो मुझे कैसे करना पड़ेगा? ई1 एम्प्लॉय का डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक्सेस करना है तो मुझे कैसे करना पड़ेगा? इवन हाँ, ई1 आगे डॉट डे। डॉट डे। डे, फिर ये तो डे हो गया, मुझे पूरा इवन डेट डॉट चाहिए था। मंथ। ई1 डॉट मंथ और मंथ और इवन डॉट ई1 ईयर। डॉट ईयर। तो यहाँ पे बताओ, इन दोनों ऑब्जेक्ट से कौन से ऑब्जेक्ट से वैल्यू निकलेगी? ऊपर वाले या नीचे वाले? अगर मैं ये चीज़ करता हूँ ई1 डॉट डे, ई1 डॉट मंथ, ई1 डॉट ईयर, तो वैल्यू कहाँ से फेच होगी? यहाँ से या यहाँ से? क्योंकि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है ना। कहाँ से फेच होगी? हाँ, इवन से। हाँ, नीचे से। नीचे से, क्योंकि ई1 इसको पॉइंट कर रहा है, ये वाले ऑब्जेक्ट को। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब अगर मुझे क्या करते हैं, सिर्फ डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालते हैं, ई1 डॉट डे इक्वल टू 25, ई1 डॉट मंथ इक्वल टू 12 और ई1 डॉट ईयर इक्वल टू 2000। ठीक है, तो अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ, देखना यहाँ पे ध्यान से।
तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने क्या किया है, E1 के डे में क्या डाला है 25, E1 के डे में 25 डाला है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कट होके 25, मंथ के वहाँ पे क्या आएगा, E1 डॉट मंथ 12 और E1 डॉट ईयर 2000। तो अभी प्रिंट क्या होगा, बट प्रिंट तूने ई प्रिंट करवाया ना, प्रिंट क्या होगा, प्रिंट 000। 0 0 0 0 0/0/0। क्यों 0/0/0? क्योंकि मैंने E1 यहाँ पे मैंने किया है इस ऑब्जेक्ट के लिए, तो वो उस ऑब्जेक्ट के लिए चेंजेस नहीं होंगे, उस ऑब्जेक्ट में क्या है, ऑलरेडी 0 है, ठीक है। ई डॉट, ई किसको पॉइंट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे चेंजेस हुए क्या, नहीं, तो प्रिंट अभी क्या होगा 0/0/0, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आया, एरर। एरर क्यों आया, एरर वही दे रहा है क्या यहाँ पे, बट यहाँ पे तो अपन ने किया है कंट्रोलर्स, क्या एरर दे रहा है, E1 टाइप एम्प्लॉय ईयर। अच्छा इधर देखो, यहाँ पे देखो एरर, देखो ये पहला एरर तो शायद अपन ने सॉल्व किया है, इसमें एरर नहीं है वो, ये एरर क्यों दे रहा है बताओ ज़रा, इधर से अपना, इधर अपन ने कंपाइल किया, ये वाला हाईलाइट किया है, एरर क्यों दे रहा है वो, पढ़ो एरर को, क्या बोल रहा है, कैन नॉट फाइंड सिम्बॉल, कौन सा सिम्बॉल, वेरिएबल डे, अब वो लोकेशन भी बता रहा है तुमको। देखो यहाँ पे एरर को, जितना तुम एरर को पढ़ोगे, एरर को पढ़ो, क्या बोल रहा है वो, पहला एरर E1 डॉट डे 25, यहाँ पे एरर आया, एरर कहाँ पे है, सिंबल भी बता रहा है वो, वेरिएबल डे, लोकेशन भी बता रहा है वो कहाँ पे, वेरिएबल E1 ऑफ टाइप एम्प्लॉय, क्या हो सकता है, E1 डॉट डे इक्वल टू 25। एरर पढ़ के कुछ समझ रहा है, अरे समझ रहा है कि नहीं कुछ, नहीं। ध्यान से देखिए, मेरे पास चलो एक, तुम लोगों को मैं डायरेक्ट आंसर नहीं बताऊंगा, मेरे पास एक कार है, कार के अंदर है किसका, कार के अंदर मेरी कार है मारुति, मारुति कार का डिज़ाइन है, और उस डिज़ाइन के अंदर एक मुझे मिनट डालना है सुन, इंजन, और इंजन में मैंने डाल दिया, हाँ बताओ, वो मतलब इवन डॉट मंथ जे लिखना था क्या? एग्जैक्टली क्या बोल रहा है वो, हाँ, ये एरर को पढ़ के क्या समझ में आ रहा है क्योंकि तुमको, वहां पे वेरिएबल इवन ऑफ टाइप, हाँ, मतलब डे वेरिएबल डे नाम का वेरिएबल, डे नाम का हाँ वेरिएबल कहाँ नहीं मिल रहा है उसको, इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर नहीं मिल रहा है, एम्प्लॉय। ठीक है। तो डे तो जाने का, यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास के अंदर डे नाम का वेरिएबल क्यों नहीं मिल रहा है उसको, अरे यहाँ पे क्या मैंने नाम दिया है, डे जे दिया है, क्योंकि हर एक को मंथ में भी जे, ईयर में भी जे, तो इसलिए तीनों में भी एरर दिया है उसने, राइट। तो ऐसा करना है एरर को पढ़ने का, यहाँ पे उसने क्या दिया है, लोकेशन भी दिया है, लोकेशन वेरिएबल E1, अब वेरिएबल E1 मतलब क्या है, वो रेफरेंस का नाम E1 दिया है उसने, और टाइप भी दिया है उसका एम्प्लॉय, ठीक है, तो मतलब एम्प्लॉय क्लास के अंदर जाके देखो, यहाँ पे मुझे क्या करना है, डे जे, मंथ में भी जे और ईयर में भी जे, वेरिएबल का नाम मैंने गलत डाला ना वहाँ पे, तो उसको उस डिज़ाइन के अंदर तो नहीं मिल रहा, राइट। जावा सी टेस्ट, जावा जावा टेस्ट आया 0/0/0, ये क्यों आया, तुमने ये आंसर दिया था, मुझे क्या करना है यहाँ पे E1, तो E1 वाला प्रिंट होगा, क्या प्रिंट हुआ 25/12/2000, बराबर, हमने ये यहाँ पे जो किया था,
और वही चीज़ प्रिंट हुई है क्या, देखेंगे। तो गायब हो गया, आएगा। चलो, तुम्हें ये समझ में आया क्लास मतलब क्या? क्लास की प्रॉपर डेफिनेशन भी बताऊंगा मैं, बट क्लास मतलब क्या समझ लो। एक क्लास मतलब क्या, खुद का डेटा टाइप बनाना। इतना समझ लो हिंदी में, लेमन भाषा में, ठीक है। डेफिनेशन से भी और अच्छे से समझ में आएगा तुमको, पूरा डेफिनेशन को भी तोड़ तोड़ के समझाऊंगा, बट अभी सिंपल भाषा में क्लास मतलब क्या, खुद को समझने के लिए क्या है। क्लास मतलब एक डेटा टाइप को बनाना, ठीक है, कस्टम डेटा टाइप बनाना। जावा ने तो ऑलरेडी प्रिमिटिव डेटा टाइप बना के रखे हुए, तो अगर मुझे मेरा खुद का डेटा टाइप बनाना है तो मुझे किसके थ्रू बनाना पड़ेगा, क्लास के थ्रू, राइट। समझ में आ रहा है? क्लास क्या डिफाइन करेगा, एक कैटेगरी, क्लास का नाम। अभी जैसे सुनो, अब क्लास ही क्यों, अब जैसे अगर तुम्हें ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसको न्यू कीवर्ड से बनाना पड़ेगा। अब वैसे तुम लोगों को खुद का डेटा टाइप बनाना है तो तुम्हें क्लास कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। इस कीवर्ड से जेवीएम को समझ में आएगा कि भाई ये खुद का डेटा टाइप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बरोबर। समझ में आ रहा? क्योंकि क्योंकि हमने जो डेटा टाइप अपना जो है इसका कीवर्ड का डेफिनेशन के टाइम पे, या फिर रिजर्व्ड वर्ड का डेफिनेशन, रिजर्व्ड वर्ड मतलब क्या होता है, रिजर्व्ड वर्ड, रिजर्व वर्ड मतलब कोई, मतलब कुछ वर्ड, सम वर्ड्स इन जावा, राइट, विच आर रिजर्व्ड। वो रिजर्व क्यों किए हैं, क्योंकि उनको स्पेशल मीनिंग दिया हुआ है, राइट, स्पेशल मीनिंग दिया हुआ है, या फिर कोई एक स्पेशल फंक्शनैलिटी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वैसे ही न्यू क्या है, एक रिजर्व वर्ड है, उसको काम क्या दिया हुआ है, न्यू जैसे ही दिखा तो जेवीएम को क्या पता चलेगा, वो अपने डिक्शनरी में जाके देखेगा। जैसे अब इंग्लिश का भी एक डिक्शनरी है, हर एक वर्ड को मीनिंग है, वैसे ही न्यू का भी क्या है, एक मीनिंग है। तो जेवीएम क्या करेगा, डिक्शनरी में जाके देखेगा, अरे न्यू आने के बाद क्या करना होता है, उसको पता चला अरे न्यू आने के बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, ठीक है। अब मैंने क्या यूज़ किया, क्लास यूज़ किया। अब वो उसके डिक्शनरी में जाके देखेगा, अरे मत क्लास मतलब क्या, वो ऑब्जेक्ट मतलब क्या बन रहा है, वो एक डिज़ाइन बना रहे, या फिर खुद का डेटा टाइप बनाने की कोशिश कर रहे, राइट। समझ में आ रहा है अभी? अब समझा थोड़ा, क्लास मतलब क्या, खुद का डेटा टाइप बनाना। और क्लास ही क्यों यूज़ किया है, उसको क्लास ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक रिजर्व वर्ड है ना। अब जैसे कि इंग्लिश में अगर तुम्हें एक सेंटेंस बनाना है कि मैं खा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं खा रहा हूँ को क्या बोलूँगा मैं, ईट, राइट। खाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ईट। तो मैं यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्या, स्लीप, स्लीप वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्या, नहीं, क्योंकि उसका अलग अलग मीनिंग है। तो वैसे ही जब उस जेवीएम को क्लास दिखता है तो उसको क्या पता चलता है कि ये खुद का डेटा टाइप डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जैसे ही उसको न्यू दिखता है तो उसको क्या पता चलता है कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है हीप में, ठीक है। क्लास वर्ड ही क्यों यूज़ किया है, क्योंकि एक रिजर्व वर्ड है। जेवीएम ने, जिसने भी जावा बनाया है, उसने क्या यूज़ किया है, क्लास, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया क्लास ही क्यों यूज़ किया है, उससे क्या पता चलता है, हाँ। एक मीनिंग पता चलता है जेवीएम को कि वो उसका खुद का डेटा टाइप यूज़ बनाने की कोशिश कर रहा है। अब ये डेटा टाइप बना लिए है, रिवाइज कर लेते हैं। क्लास मतलब क्या है, डिज़ाइन, उसको ही बोलते हैं ब्लूप्रिंट। इसके क्या बनेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ बनेंगे, हीप में, बराबर। ऑब्जेक्ट बनते ही जेवीएम क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी हमने वेरिएबल्स लिए हैं उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर देगा, राइट, जब तक हम वैल्यू नहीं देते। समझ में आया इतना? वाई क्लास, और क्लास ही क्यों, क्योंकि ये तो रिजर्व वर्ड है। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होते हैं, न्यू कीवर्ड से, राइट। और उसके मेंबर, अब इनको क्या बोला जाता है, क्लास के अंदर वेरिएबल्स है तो इनको क्या बोला जाता है, मेंबर वेरिएबल्स। अब मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस करना है तो हम एक्सेस कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे एक्सेस करेंगे, मेंबरशिप ऑपरेटर से, राइट, बरोबर। समझ में आ रहा है यार?
अब इतना डिटेल में तो किसने समझाया भी नहीं होगा तुम लोगों को। अब ये नहीं समझ में आएगा तो जावा को कृपया करके छोड़ दीजिए, आपके बस का नहीं है। मजाक कर रहा है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो बताओ मुझे, मैं फिर से समझाता हूँ। समझ में आया आज का लेक्चर? हाँ सिद्धेश, वेदांत, राज सिंह, जो लोग भी हैं, विकी, साला सोने वाला है इधर, वेदांत, सिद्धेश, ये लोग भी सो गए लगा। हाँ हाँ समझा। ठीक है, नहीं समझाऊंगा तो मैं 10 बार पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है। मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है उसको देख लेना, ठीक है। हाँ लेक्चर देख लेंगे अगर वापस कुछ डाउट रहा तो। चलो तो अभी तुम लोग एज अ होमवर्क, जो कि पता है मुझे कि तुम लोग नहीं करोगे, बट मेरा काम है देना, ठीक है। अब जैसे कि अपन ने क्लास बनाया है, बराबर। यहाँ पे कौन सा क्लास बनाया है? डेट ऑफ ज्वाइनिंग का, एम्प्लॉय। सॉरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग का नहीं, एम्प्लॉय का क्लास बनाया। तो अभी देखो, क्या मैं इस डेट ऑफ ज्वाइनिंग का क्लास बना सकता हूँ क्या? एक क्लास हाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग करके, डेट। ठीक है। और उसके अंदर मैं क्या रख लूँगा? इंट डे, इंट मंथ और इंट ईयर। अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं बोलूँगा इसको, सिर्फ डेट बोलूँगा, बराबर। ये कर सकता हूँ मैं। हाँ अब और किसका क्लास हो सकता है बताओ मुझे? तेरा मेरा सबका। ये यार, तेरा मेरा क्या है? क्लास अभी स्टूडेंट बनाया अपन ने, एम्प्लॉय बनाया, क्या मैं यहाँ पे क्लास सेल्स मैनेजर का एक क्लास बना सकता हूँ? सेल्स मैनेजर करके एक हाँ पोजीशन होती है ना हर एक कंपनी में, तो उसमें भी नाम होगा, सैलरी होगा, फिर क्या होगा, एक एक्स्ट्रा कुछ होगा ना उसका। सेल्स मैनेजर का क्या होता है? उसके सेल्स के नंबर होंगे, राइट, कितने उसने सेल्स किए हैं, तो वो बनाओ। फिर क्या, एचआर होगा हर एक कंपनी के अंदर, तो उसके अंदर क्या क्या होगा? नाम, रोल नंबर, इंटीजर होगा। एक्स्ट्रा क्या होगा? अलाउंस करके कुछ होगा इसको, या फिर कमीशन होगा ना, जितने भी उसने क्या किए, जितने भी बंदों को उसने लगवाया है कंपनी के अंदर, तो हर एक पे क्या मिलता है? उसको कमीशन मिलता है, तो उसका कमीशन एक वेरिएबल एक्स्ट्रा चीज़ होगी। एम्प्लॉय वाली ये सब चीज़ तो होगी, बट एक्स्ट्रा क्या होगी? ये वाली चीज़ होगी, राइट। अगर मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? रियल नंबर होता है उसके अंदर, और एक होता है इमेजिनरी नंबर, राइट। तो उसका भी एक क्लास बन सकता है, क्लास कॉम्प्लेक्स। उसके अंदर क्या होगा? एक इंटीजर रियल नंबर होगा, और एक इंटीजर इमेजिनरी नंबर करके भी कुछ होगा, या फिर दोनों इंटीजर होना है, ये भी कंपलसरी नहीं है, डबल भी हो सकता है, मतलब पॉइंट में भी हो सकता है ना नंबर। अब जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब ये होता है ना, 7+10i, ऐसा कुछ होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो इन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर, तो उसका भी एक मैंने क्लास बनाया। डेट का भी अपन ने क्लास बनाया। तो वैसे क्लासेस बनाओ तुम लोग, ठीक है, एज अ प्रैक्टिस। आगे अपन कल देखते हैं, अब तुम लोग करोगे नहीं करोगे उसकी ओके तो गारंटी नहीं है, ठीक है। चलो कल देखते हैं। बाय।